Hi guys, welcome back to Super Grads. So finally CAT 2025 is over. The monkeys off our shoulders, right? अब कहानी शुरू होती है. भाई कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था, इस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगा, what can I expect when the result comes out. So see, it's pretty difficult. It's not an easy task to figure out के what score and percentile mapping would be. But with the preliminary analysis that we have done so far, with considering the feedback of students and the faculties that we have had so far, uh, we have tried to bring to use a score versus percentile mapping. So generally ये देखा गया कि on a larger scale, this year's CAT was easier than CAT 2023, but it was more difficult than CAT 2024. So if recent 2 years की अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल कट ऑफ भी हैं दैट वुड बी एक्सपेक्टेड समवेयर बिटवीन 23 एंड 24 के जो कट ऑफ थे उसके बीच में, राइट. बट अगर मैं स्लॉट वाइज बात करूं अभी यहाँ पर, तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वीआरसी सेक्शन, द फर्स्ट स्लॉट वीआरसी वाज मोस्ट डिफिकल्ट अक्रॉस द 3 स्लॉट्स. ठीक है, फर्स्ट स्लॉट का जो वीआरसी था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था. डीआईएलआर में अगेन स्लॉट 3 का जो डीआईएलआर था, द फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड, ऐसा डीआईएलआर तीनों सेक्शंस में ही बहुत डिफिकल्ट था. इन द सेंस कि एक सेट डुएबल था, बट बाकी 4 में से कोई एक सेट सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एंड इन जनरल डीआई में थोड़ा सा इशू इसलिए भी आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू पिक द राइट सेट एज योर फर्स्ट सेट, देन एवरीथिंग गोज हेवायर. सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. पैनिक में योर सिलेक्शन गोज हेवायर, सिलेक्शन गड़बड़ हो जाती है, तो फिर एक सेट पूरा कंप्लीट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है. बट कंसिडरिंग इफ यू सिलेक्टेड द राइट सेट इन ईच ऑफ द 3 स्लॉट्स, एक सेट तो डुएबल था, बाकी 4 में से इफ यू कुड हैव सॉल्व्ड हाफ और वन कंप्लीट सेट, तो फिर वहां पे दैट वुड बी काउंटेड एज अ वेरी गुड अटेम्प्ट. ठीक है ना. तो इसमें देखा गया कि स्लॉट 3 का जो डीआईएलआर था वो स्लाइटली इजियर देन कंपेयर टू दी अदर 2 स्लॉट्स. बट स्लॉट 3 का जो क्वांट था, which is the last section and probably the most dreaded section, after you get over with the 2 sections, तीसरा सेक्शन आते आते you get very tired mentally and physically as well. तो जो थर्ड सेक्शन था क्वांट का, जो थर्ड स्लॉट का जो क्वांट सेक्शन था, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट अक्रॉस ऑल द 3 स्लॉट्स, राइट. एंड दैट सॉर्ट ऑफ लेड स्टूडेंट्स बिलीव कि स्लॉट 3 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट. ऐसा नहीं था कि स्लॉट 3 तीनों स्लॉट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था. जनरली जो ऐसा होता आया है अभी तक कि स्लॉट 1 इजी रहता है, स्लॉट 3 सबसे डिफिकल्ट रहता है. इस साल एग्जैक्टली वैसा पैटर्न हमने नहीं नोटिस किया है. हाँ, कुछ लोगों को स्लॉट 3 डिफिकल्ट इसीलिए लगा क्योंकि क्वांट जो था ना स्लॉट 3 का वो सबसे डिफिकल्ट था. सो लास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. यहाँ पर ऐसी कहानी हो गई, राइट. तो दिस वाज द स्प्रेड ऑफ डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस द 3 स्लॉट्स. अब मैं अगर बात करूं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मैपिंग की, so if you are targeting somewhere around 90 percentile, the overall score that you need to get 90 percentile would be somewhere around 53. 53 का आपको स्कोर चाहिए टू गेट ओवरऑल 90 परसेंटाइल. सेक्शन वाइज अगर आप देखो तो अराउंड 8 क्वेश्चंस इन वीआरसी विल गेट यू 90 परसेंटाइल. 8 क्वेश्चंस मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स के आसपास. If you are able to solve somewhere around 5 to 6 questions in DILR, मतलब 5 क्वेश्चंस ये मान लो कि एक कंप्लीट सेट हो गया, राइट. तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व वन कंप्लीट सेट, यू कैन एक्सपेक्ट टू टच द 90 परसेंटाइल रेंज फॉर डीआईएलआर एज वेल. वहीं क्वांट की बात करें तो क्वांट में अगेन 6 क्वेश्चंस इज अ सेफ अटेम्प्ट, ऑब्वियसली विद 100% एक्यूरेसी. या यू अटेम्प्ट 8-9 क्वेश्चंस विद 80% एक्यूरेसी, you can expect to get 90 percentile in the quant section as well, right. वहीं अगर 99 percentile की बात करें तो the overall score that you need would be somewhere around 86, right. तो 24 में this was somewhere around 95, 99 percentile का कट ऑफ, and in 23 it was somewhere around 76, right. तो because this year the overall difficulty level was somewhere between 23 and 24 का difficulty level, so overall जो cut off है वो भी it is expected somewhere between 24 and 23 के cut offs के बीच में expect हो सकता है. Again there could be a chance of 10% marks going here and there or maybe 5% here and there, वो हो सकता है, right. And if you are targeting 99.9 percentile, so this will be 118 के आसपास का आपको overall score required होगा, right. So this was the mapping of scores versus percentile. Again,
we'll have a much more clarity when the response sheet comes out. So response sheet generally comes out within 1 week's time, so we expect it to come somewhere around 5th or 6th of December, 5th या फिर 6th of December के आसपास रिस्पॉन्स शीट आएगी, तो सबको खैर पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर स्कोर, एंड वहां से फिर एक ओवरऑल क्लैरिटी भी मिलेगी कि जनरली व्हाट वुड बी द कट ऑफ अक्रॉस द 3 sections. The scores that I have mentioned over here would be normalized score. I'm not categorizing them slot wise. These would be the normalized score. Raw scores की बात नहीं कर रहे हैं, these are all normalized scores, तो वो ध्यान रखना. I'm talking about the normalized scores over here, right? So this, I hope this helps you calm down your nerves a little bit कि भाई क्या expectation अपन रख सकते हैं. But my suggestion would be, as of now, do not worry too much about your scores and what percentiles you'll be getting. Try and focus on the OMETs that are coming ahead in the next 1 month. You have SNAP, you have NMAT, ZAT, CMAT all lined up in the next 1 to 2 months. Your focus mainly should be on preparation for these particular exams. अब ये तो हो गया सो हो गया, अब इसको तो चेंज कर नहीं सकते. रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी, और नेक्स्ट 1 वीक में हो ही जाना है, राइट? So that's it from my side, guys. Thank you and all the best for remaining exams. Bye.